हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं सवाई करम प्रथम में। तो आज की क्लास में हम मैथ के कक्षा 10 के गणित के 1.b के सवालों को करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सिद्ध करने वाले सवाल मिलेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में कम से कम आपका 4 या 6 अंक पक्के करेंगे। देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा हम इसको मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होता क्या है, इसको पढ़ाने से पहले हम आप लोग को बेसिक क्लास जब ले रहे थे तो उसमें सब कुछ पढ़ाए थे। परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य सब कुछ पढ़ा दिए हैं। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, तो लिख दोगे अंडर रूट 3/p/q। ठीक, चाहे p/q लिखो चाहे a/b लिखो। ठीक है, a/b लिखो, मैं a/b लिख दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट 3b बराबर a। ठीक, तो यहाँ से लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। ठीक है, तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3, यानी कि जो यहाँ से आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। हो जाएगा 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे ठीक वैसे वैसे लिखते चलिएगा, तभी आपको 6 नंबर या 4 नंबर मिलेंगे। 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा बताइए, जब 3a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3a को भी विभाजित करेगा, 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक, 3a को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद अब हम a बराबर कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? जो संख्या दिया है। तो यहाँ से मान लेंगे, दोबारा पुनः मानेंगे, माना a बराबर 3c। यहाँ कितना मानना है? कितना से? जितना अंक दिया हो, 3c मान लो। अब देखो a का मान कितना दिया है, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मान 3c स्क्वायर। हो जाएगा अरे 3c का होल स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर बराबर 9c का स्क्वायर। अब इसको काट दो, हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। चाहे इसको उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ, हम इसको इस तरफ लिख दिए हैं। अब c स्क्वायर देखो, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2। हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2। इतना लिखिए। पहला नंबर देखिए, फिर से समझिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसके उल्टा हम मान लेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख सकते हो। यहाँ से b को इस तरफ भेज दिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। उसके बाद जब वर्ग किए हैं तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। 3b स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा था, इधर आ गया तो भाग कर दिया, यानी कि 3a स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि विभाजित करेगा, फिर 3a को भी विभाजित करेगा। इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, खाली प्रैक्टिस मांगे। 2-4 सवाल ऐसे लगाइएगा, अपने आप सब कुछ आने लगेगा। फिर पुनः हम मान लेते हैं कि a बराबर 3c। यहाँ पर 3 क्यों माने? क्योंकि यहाँ अंडर रूट 3 है, जितना अंडर रूट संख्या में ये रहेगा उतना a के बराबर में माना जाएगा। फिर 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की a की जगह पे हम 3 रख दिए तो हो गया 9c स्क्वायर, यानी कि जब इसको हम काटते पीटते लाए तो हो गया c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2। इतना उतारने के बाद, इतना उतार लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी और है, सवाल बड़ा है थोड़ा। देखिए, फिर यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ लिखे वैसे लिखना है। 3, यहाँ से देखिए 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है,
बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तीन बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब बताइए जब तीन बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो तीन बी को भी विभाजित करेगा, तीन बी को भी विभाजित करेगा, तीन बी को विभाजित करेगा। अब देखिए तीन ए को भी विभाजित कर रहा है और तीन बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन हो गया। इस चूंकि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, जबकि एक होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए हमारी परिकल्पना इस तथ्य के विरोधाभास है। भास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है 3a² को जब विभाजित कर रहा है तो यहाँ से a बराबर 3 से जब मान लिए हैं तो 3 यहाँ से b² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 3a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि 1 होना चाहिए। इसलिए ऐसे लिख दीजिएगा, हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना इस सत्य के विरोधाभास है, क्योंकि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। बस ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, आपको 6 नंबर या फिर 4 नंबर जितने अंकों में आएगा उतना आपका पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए अपरिमेय संख्या के साथ इसी संख्या का योग होता है, तब उसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। इसको उतार लीजिए, ऐसे जैसे हम लिखे एकदम सेम टू सेम लिखिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिख कर पढ़कर ऐसे ही हमारा 99 नंबर गणित में आया था। ठीक, ऐसे ही। जैसे मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके उल्टा हम मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर अपरिमेय संख्या के साथ किसी संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो रहा है तो उसको सिद्ध करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। मुश्किल कब हो जाता है बच्चों को? जब एक खाली अपरिमेय संख्या दे दिया होता है उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक, इसमें नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग जब भी आ जाता है तो आसान हो जाता है कैसे किया जाएगा। देखिए तो भाई हो जाएगा 6 प्लस √2 बराबर a/b यानी कि √2 बराबर a/b माइनस 6, a/b माइनस 6। अब यहाँ से देखिए, इसको पता है कि तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमें पता है। अभी पिछली बार हम इसके पहले वाले सवाल को हम सिद्ध किए हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, वैसे भी एक √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो √2 के बराबर वाली ये संख्या भी a/b माइनस 6 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय
संख्या है, संख्या है। ठीक, जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब a अपान बी भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, तो यहां से लिखा जाएगा अतः हमारी परिकल्पना गलत है, परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए √6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब भाई हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हम इससे पहले वाले सवाल को सिद्ध किए हैं। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब इस संख्या के बराबर वाला भी संख्या अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो a अपान बी भी अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं? लेकिन a अपान बी क्यों अपरिमेय संख्या हो जाएगा भाई? अभी इसको माने हो कि परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं, माना परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए इस हमारे तथ्य की विरोधाभास हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, बस अब मान लीजिए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। एक सवाल और मान लीजिए हम लगा देते हैं, उतार लीजिए इसको। देखिए मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि √7 क्या सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो इसके उल्टा हम मानते हैं तुरंत, माना √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे अपान बी के रूप में लिखो, तो हो जाएगा √7 बराबर a अपान बी। ठीक, तो यहाँ से अगर करेंगे तो हो जाएगा √7 b बराबर a। ठीक, तो यहाँ दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ठीक, स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिएगा, √7b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 7b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 7। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर को 7 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए फिर दोबारा, 7 a स्क्वायर को विभाजित करता है, बताइए, जब 7 a स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि 7 a को भी विभाजित करेगा, 7 a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब क्या मानेंगे? फिर मानेंगे, पुनः दोबारा से मान लेते हैं हम लोग। ठीक, माना a बराबर 7c। क्यों 7c? पिछले वाले सवाल में 3c माने थे, लेकिन इसमें 7c क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट में संख्या थे उसी को माना जाएगा। अब देखिए मान लिए तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। 7b स्क्वायर, a स्क्वायर का मान 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7b स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर, काट दीजिए 7 बार में, यानी कि हो जाएगा 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक, इतना उतारिए। फिर देखिए हमें लगता है कि आप लोग इतना उतारेंगे, इतना उतारने के बाद फिर यहाँ से उतारिएगा। सात सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 7। अब देखिए यहाँ 7 a स्क्वायर को विभाजित करता था, अब देखिए यहाँ 7 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 7 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 7 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 b को भी विभाजित करेगा, 7 b को भी विभाजित करेगा।
ठीक। अब देखिए जब 7 ए को भी और बी को विभाजित कर रहा है तो यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 होता है। चूंकि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जबकि एक होना चाहिए, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी नंबर संख्या है। फिर से समझिए एक बार क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सबको पता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करिएगा तभी 4 या 6 नंबर आपको मिलेगा। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो इसके उल्टा हम मान लेंगे √7 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या माने हो तो इसे a/b के रूप में, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हो। जब a/b के रूप में लिखोगे तो b उधर जाएगा तो √7 भी हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। दोनों पक्षों को कवर करोगे तो हो जाएगा 7b² बराबर a², b² बराबर a² बटा 7, यानी कि 7a² को विभाजित करता है। जब 7a² को विभाजित करता है तो 7a को भी विभाजित करेगा। पुनः a बराबर 7c मान लेंगे। 7c इसलिए माने क्योंकि अंडर रूट में 7 है। फिर 7b² बराबर a² मानोगे, काट पीट के आएगा c² बराबर b² बटा 7, यानी कि 7 यहाँ से b² को विभाजित करता है, फिर 7b को भी विभाजित करेगा। क्योंकि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जबकि 1 होना चाहिए। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। इसके बाद अब हम लोग कक्षा 10 के पाठ 2 को पढ़ने वाले हैं, बहुपद। ठीक, अगली क्लास में हम बहुपद को आप लोग को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।